ओम शांति। क्लास में बहन भाई कम होते जा रहे हैं क्योंकि सबको वतन की याद आ रही है ना। हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें छोड़ के सब मधुबन जा रहे हैं। फिर अगर यही एक याद आ जाए, यही याद रह जाए कि जाना है, अब वतन में जाना है, इसमें सब कुछ आ जाता है। वतन में जाना है, अब हमको घर वापस जाना है, क्योंकि जो हमारा वतन है वो तो पवित्र है। वहाँ पर जिसके सिर पर विकर्मों का बोझ हो वो तो जा नहीं सकता। जीवन में विकार हो वो नहीं जा सकता। तो वतन में जाना है, ज़रूर तैयारी भी करनी होगी, तभी तो वतन में जा पाएंगे। और क्या है वतन में, क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ शिव बाबा है, मुक्ति है, वहाँ पर शांति ही शांति है, पवित्रता ही पवित्रता है। इसलिए अगर एक ये भी बात याद रह जाए कि हमें वतन में जाना है, तो भी सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है। बाबा की एक एक बात जो है उसमें बहुत बातें समाई हुई हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। केला जो होता है, उसका जो वृक्ष है, उसका ऊपर का पत्ता उतारो तो नीचे और पत्ता होता है, उसको उतारो तो नीचे और पत्ता होता है। पत्ता खत्म ही नहीं होता, अंत तक चलता है पत्ता। तो पत्ते में पत्ता होता है। तो ऐसे ही जो ज्ञानवान है उसकी बात में बात समाई हुई होती है। एक बात में कई राज समाये हुए होते हैं। तो बाबा की भी जो हर एक बात है उसमें कई राज समाये हुए हैं। एक बात भी अगर याद रहे तो सारा ज्ञान उसमें समा जाता है। रहे सही याद, याद मेन चीज़ है। तो हम याद की ही बात कर रहे थे कि याद जिसको योग कहते हैं वो हमारा कैसे डीप हो, इंटेंस हो, गहरा योग हो और बहुत ही शक्तिशाली हो। पावरफुल योग कैसे हो, तो उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ शक्तियों की आवश्यकता है। उनका अगर हम विकास करें तब हमारा योग शक्तिशाली होगा। उसमें से बताया था कि इच्छा शक्ति हो, कल बताया था संतुष्टता शक्ति हो, ऐसे ही और भी बताया था। लेकिन इसकी तरह से आप देखेंगे कि सहन शक्ति बहुत ज़रूरी है। अगर सहन शक्ति की कमी हो तो भी योग टिक नहीं सकता। जैसे हवा का झोंका आए जोर का और दीपक बुझ जाए, ऐसे ही जिनकी सहनशीलता में कमी होती है, छुई मुई की तरह से जो होते हैं, टच मी नॉट, जो ऐसे फूल की तरह से होते हैं, मुरझा जाते हैं, छोटी सी बात से घबरा जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सहन शक्ति की अगर कमी हो तो भी योग टिकता नहीं, छिन्न भिन्न हो जाता है। बाबा ने कह दिया है कि जो अपना हिसाब किताब है, किए हुए कर्म हैं, उसका अनेक प्रकार से फल हमारे सामने आएगा। तूफान आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, विघ्न आएंगे,
उनको सहन करना है, सामना करना है और फिर सहन करना है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको शरीर की कोई परीक्षा नहीं आएगी, क्योंकि देह अभिमान में आके बहुत से कर्म ऐसे किए हैं जो मर्यादा के अनुकूल नहीं थे, तो इसका हिसाब किताब भी सामने आएगा, तो सहन करना है। ऐसे ही जो मित्र संबंधी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, परिचित हैं, जिनके साथ मिलके काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उनकी तरफ से भी कई परीक्षाएं आएंगी, तो उनको भी आदमी कई दफ़ा बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन कई ऐसे जिनसे आपको कोई उम्मीद ना हो कि ये भी ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे, उनसे अगर कोई कठिनाई आती है तो फिर व्यक्ति हिल जाता है, अरे ये भी ऐसे ही। अब दादी जी हैं मिसाल के तौर से, आपको बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। कोई भी यहाँ क्लास में ऐसा नहीं होगा, क्लास में क्या हमारे दैवी परिवार सारे में नहीं होगा, जो ये कहे कि दादी हमसे प्यार नहीं करती। सबको मीठी दृष्टि से देखती है, सबको प्यार करती है, इतना बिजी रहने के बाद भी ध्यान देती है। किसी दिन अगर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको चुभ गया कि ये क्या कह दिया, मान लो कह देती हैं तुम निकम्मे हो, बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारा कोई पद मेरे को लगता है नहीं, तुम तो ऐसे ही बेकार टाइम खराब कर रहे हो, अपना भी हमारा भी, जाओ तुम जो करना है सो करना है, ऐसे कह दिया तो आपको शॉक लगेगा कि ये क्या कह दिया। कल तक तो हमको कहती थी बहुत मीठे हो, बहुत अच्छे हो, तुम हमको बहुत प्यारे लगते हो, तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से कहती थी क्या, और आज कह रही हैं जाओ तुम निकम्मे हो, बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। अच्छा, तो हम किसी काम के नहीं हैं, इतनी मुद्दत से ज्ञान में हैं, जो भी हो सकता है सेवा करते हैं, और हमको एक ही धक से कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो। बार बार याद आएगा दादी ने, और कोई कहे जगदीश भाई कह दे, कोई और बहन भाई कह दे तो उम्मीद हो सकती है। दादी जो है ही प्यार की सागर, बिल्कुल जैसे मिश्री होती है ना, मिश्री जिसमें मिठास के सिवा कुछ होता ही नहीं, तो ऐसे मिश्री के समान जो मीठी है, बहुत प्यार से बात करती है, उसने कह दिया तो रोते रहेंगे और चुभेगा। जैसे कोई कहेगा क्या बात है, कहेगी कोई बात नहीं, बात तो है, क्यों नहीं, फिर पूछो भाई आखिर कोई बात तो है, बता दो, तो फिर बताएंगे कि देखो ना दादी ने ऐसे कह दिया। तो अनएक्सपेक्टेडली जहाँ जिस तरफ से कुछ ऐसी उम्मीद ना हो सकती हो, वहाँ से भी धक्का मिलेगा, मुक्का लगेगा। वो उनका कहना किसी कारण से होता है, हमें कुछ शिक्षा देने के लिए होता है। हम कोई बात मानते नहीं हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं, तरक्की करते नहीं हैं। वो हमारे कल्याण के लिए चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हमारा प्रोग्रेस हो, लेकिन हम प्यार में, लाड कोड में मस्ती करते हैं, बिगड़ जाते हैं। और ही होता है ना, कई दफ़ा कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो लोग कहते हैं इसको और करो प्यार, इसको बहुत तुमने किया है ना प्यार, अब देख लो ये उसी का नतीजा है, बिगड़ गया है ये, ज़्यादा लाड कोड का ये नतीजा होता है, कहते हैं लोग ऐसे। तो इतना प्यार उन्होंने दिया कि हम नटखट होके चल रहे हैं, नटवर लाल। तो बाबा अब हमको किसी तरह से शिक्षा तो देंगे ना, तो वो फिर दादी के द्वारा, जिसके द्वारा ही आदमी को उम्मीद हो कि भाई प्यार मिलेगा, प्यार मिलेगा, ये भी प्यार ही है, ऐसा नहीं है।
कई दफ़ा डॉक्टर कोई इंजेक्शन लगाता है, सुई डालता है हमारे अंदर, तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो सुई अभी डालता ही नहीं, वो पहले ही चिल्लाना शुरू कर देता है, अरे भाई कुछ नहीं होता, कहता है नहीं मैंने नहीं रहना। वो तो समझता है ये डॉक्टर मेरा दुश्मन है। अगली दफ़ा उसको कहो तुमने डॉक्टर के पास जाना है, छिप जाएगा, रेफ्रिजरेटर के पीछे छिप जाएगा वो, ताकि कोई ढूंढ न ले मुझे, जहाँ उम्मीद नहीं हो किसी के ढूंढने की वहीं खड़ा हो जाएगा। तो क्या होता है, चुप जाता है, सहन से बाहर हो जाता है। और किसी का मैं सहन कर लेता, ये मेरे से सहन नहीं होता, ऐसा कहता है व्यक्ति। और कभी किसी को कहो भाई सहन करो सहन करो, कहता कब तक सहन करें, सारा पहाड़ मेरे ऊपर ही टूटना है क्या, ये हिमालय मेरे लिए बनाया हुआ है, ये मेरे सिर पर ही सब खड़ा होना है क्या। तो वो समझता है मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। बुलबुल को दिया नगमा तो परवाने को जलना, गम हमको दिया जो सबसे मुश्किल नजर आया। तो कहते हैं ये सारी दुनिया की जो दुख है ये मुझे दिया हुआ है, और किसी को इतना नहीं दुख दिया हुआ। भगवान भी हाथ धोकर मेरे ही पीछे पड़ा है, ऐसा महसूस होता है। उसको कोई और काम आजकल है नहीं तो मेरा ही मजाक देख रहा है। तो सहन करो सहन करो, सहन नहीं करेंगे तो मन हिल जाएगा, अचल अडोल अवस्था नहीं रहेगी, सिंहासन डोल जाएगा, योग स्थिर नहीं होगा, सीट में सेट नहीं हो पाओगे। जबकि बाबा कहते हैं सीट में सेट हो जाओ, पोजीशन में रहो, तब अपोजिशन ख़त्म होगी। हम कहते हैं कि अपोजिशन हुई क्यों, हमें मजबूत करने के लिए हुई, ये हमें समझना चाहिए। हर एक के जीवन में आती हैं आएंगी, ये मत समझो जो बड़े बड़े हैं उनके जीवन में तो कोई आई नहीं, बाबा ने उनको रियायत की, फेवर किया, शायद ऐसा नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है यहाँ। सौदा नकद बनकद है, इस हाथ ले उस हाथ ले, हिसाब किताब पूरा ही पूरा एक्यूरेट होता है। भगवान के घर में कोई अन्याय नहीं है। तो इसलिए हर एक के सामने ये परिस्थितियाँ, ये कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन सब के बावजूद होते ही सहन करो सहन करो सहन करो, इतना दिल विशाल करो। अपना ही केवल सहन नहीं करो, दूसरों का भी सहन करो। ऐसा भी करना पड़ता है। दूसरों को छत्र छाया देने के लिए जो बड़े हैं अपने ऊपर ले लेते हैं, उनको रक्षा करते हैं, स्वयं उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए खुद सामने आते हैं। बाबा कहते हैं गाड़ी के आगे इंजन लगता है, सबके आगे इंजन तो मैं हूँ, और जब गाड़ी चलती है इंजन आगे होता है तो जो हवा का रेजिस्टेंस है पहले पहले तो इंजन को लगता है, सारा सहन तो इंजन को करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशन की जो लोगों ने मुखालफत की, अपोजिशन की, पहले पहले तो बाबा के सामने आया, कहा तो सब ने यही, दादा लेखराज ऐसे करता है। दादा लेखराज को बाबा कहते हैं राह वेंदे बामण फातो, मुझे ही सारा बर्दाश्त करना पड़ा, करना पड़ेगा। बाबा क्या कहते हैं, भगवान क्या खाते हैं, क्या खाते हैं भगवान, गाली खाते हैं। भगवान क्या खाते हैं, कोई पूछे भाई गोभी खाते हैं कि आलू खाते हैं कि क्या खाते हैं, क्या खाते हैं भगवान, हाँ गाली खाते हैं। एक तो बाबा कहते हैं मैं वंडर खाता हूँ, वंडर आश्चर्य, और दूसरा क्या खाता हूँ, गाली खाता हूँ, खानी पड़ती है। कलंकीधर है, बाबा कहता है कलंक लगता है, टीका लगता है मुझे, कलंकीधर है। तो हम भी कलंकीधर मास्टर के बच्चे कलंकीधर हैं, इल्ज़ाम भी लगेंगे, अपमान भी होगा, बहुत सारी बातें सहन करनी पड़ेंगी, सहन करनी पड़ेंगी, ये समझ कर चलो। तो जितना ये सहन शक्ति होगी, सहन एक ऐसा गुण है जिसको सहन शक्ति भी कहते हैं, सहनशील भी कहते हैं, और किसी गुण के दो नाम नहीं हैं,
और किसी के हों तो बताओ। सहन शक्ति के दो नाम हैं, सहन शक्ति और सहनशील। अगर सहन करने की शक्ति नहीं होगी तो शील जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सहन नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा, घृणा आएगी, द्वेष पैदा होगा, तो गया, कैरेक्टर खत्म हो गया ना, पवित्रता नहीं रही ना। उल्टा सीधा बोलोगे, बिना सोचा समझे बोलोगे, विवेक से खत्म होके बोलोगे, कोई काम करोगे, अपराध का काम करोगे, फिर विकारी बन जाओगे। तो सहन शक्ति ना हो तो शील आदमी का नष्ट हो जाता है। कैरेक्टर इज लास्ट इफ टॉलरेंस इज लास्ट। सहन शक्ति ऐसी चीज है। तो जिसकी पवित्रता ही नहीं रही, आत्मा की पवित्रता ही भंग हो गई, तो वो योग भ्रष्ट तो हो ही जाएगा ना। योग भ्रष्ट कौन होता है? जिसकी सहनशीलता भ्रष्ट होती है। इसलिए अपना ही फायदा है, और किसी को क्या दोष देना है, अपना ही इसमें फायदा है। जितना सहन करोगे आपका बनेगा। जो बड़े बड़े हुए हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग में बड़े हैं, भक्त माला में जिनके नाम मुख्य हैं, उन्होंने सहन किया। भाई मीरा ने सहन किया, फलां संत ने सहन किया, तो हर एक ने सहन किया। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया, उसने सहन किया। मोहम्मद साहब को निकाल दिया, उन्होंने सहन किया। सरदारों साथ जो सिख लोग थे, उनके साथ मुसलमानों ने बहुत उनको मारा पीटा, दीवारों में चनवा दिया। उनकी अरदास पढ़ते हैं गुरुद्वारे में, आपने देखा होगा। जब भोग लगाते हैं क्या कहते हैं? आड़ियाँ नाल चिरवाए गए, रेतां भी तपाए गए, खल्लां नुचवाइयां गईयां। उन्हां गुरुआं दा ध्यान धर के बोलना जी श्री वाह गुरु, बोलते हैं ना। क्या गरम गरम रेत करके तपाया उनको, भूना जिंदा, और खालें उनकी नोच ली, स्किन उनका सारा ख़त्म कर दिया। चरखियाँ पे चढ़ाए गए, उनको लटका दिया, और क्या कुछ नहीं किया। दीवारों में चिनवा दिया, सहन किया, पर सी नहीं की थी। वो जब सारी अरदास करते हैं, आड़ियाँ नाल चिड़वाए गए, रेतां विच तपाए गए, चरखियां ते चढ़ाए गए, ये सारा कुछ कह के दीवारां विच चिनवाए गए, पर उन्होंने सी नहीं की थी। दर्द होता है तो आदमी सी करता है ना, तो सी भी नहीं की, इतने तक सहन किया, सी नहीं की थी। ये पंजाबी में वो लोग बोलते हैं कि भाई सी नहीं की थी। कमाल की बात तो ये है। तो इतना सहन करना ये कमाल की बात है। तो ये एंड्योरेंस, ये टॉलरेंस, ये पेशेंस, ये दिव्य गुण, ये योग के लिए बहुत ज़रूरी है। योग के कई दफ़ा हम पिलर्स बनाते हैं। भाई एक सिंहासन पर योगी बैठा है और 4 पिलर्स हैं। एक चित्र छपा हुआ है हम लोगों का, जो हम 1 वीक कोर्स समझाते हैं या प्रदर्शनी करते हैं, उसमें दिखाया हुआ है। योगी बैठा हुआ तो गद्दी पर है, ऊपर तो बहुत नरम नरम डनलप पिल्लो पड़ा हुआ है, उस पर बैठा है, और उसके 4 पिलर्स हैं। पिलर ब्रह्मचर्य है, शुद्ध अन्न है, इत्यादि 4 पिलर्स दिखाए हुए हैं। अब 4 पिलर पर चीज़ ठहर जाती है, इसलिए 4 ही दिखाए हैं, लेकिन पिलर और भी हैं। अगर वो ना हो तो भी, अगर टांग टूट जाती है, किसी पिलर कोई टूट जाता है तो लड़खड़ा जाता है। तो सहन शक्ति जो है, ये भी उसका पिलर है। सहन शक्ति का पिलर हिल गया, टूट गया, बिल्डिंग सारी गिर जाएगी। सारी की कमाई मेहनत चट, इतनी मुद्दत से जो कमाई वो सब खत्म हो जाती है एक आंधी तूफान आने से, जो सहनशीलता भंग हो जाने से। इसलिए सहनशीलता करना, सहन शक्ति, जो और शक्तियां बताई। फिर उसके अलावा एक शक्ति है विवेक शक्ति।
विवेक शक्ति, निर्णय शक्ति, विवेक शक्ति। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, माइंड उनका वेवर करता है, करें कि ना करें, सोच नहीं पाते कि आखिर क्या करें, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। इसी में टाइम निकल जाता है, बात लेट हो जाती है। ये अभी नवाज शरीफ पकड़ा पड़ा है, बेचारा अंडर हाउस अरेस्ट है। विवेक शक्ति ने काम नहीं किया ठीक तरह से। सारी लंबी हिस्ट्री है जो वहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया है कू, लेकिन अगर सारे का आप विश्लेषण करें तो गलती कर गया, विवेक उसका नष्ट हो गया। विवेक से काम लेता तो ऐसा नहीं होता। आज फंसा हुआ है, परिवार भी सारा फंसा हुआ है, उसका भाई चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, वो भी फंसा पड़ा है, सारे फंसे हुए हैं, उसके दोस्त मित्र सब फंसे हुए हैं। क्या होगा, बेचारे अंदर बैठे हुए हैं, टेलीफोन वगैरह सब कट है। एक विवेक ना हो तो आदमी का क्या हाल होता है, विवेक नष्ट हो जाए जिसका, तो विवेक शक्ति फौरन निर्णय करे, स्पष्ट दिखाई दे, ये राइट है, ये रॉन्ग है, थोड़ा भी शक की गुंजाइश ना हो कि पता नहीं ये ठीक है कि ये ठीक है, ऐसा नहीं। जो महात्मा, कोई भी महान व्यक्ति जो योग युक्त हो, बड़ा हो, उसको कहते हैं हंस, परमहंस। उस योगी के नाम के पहले परमहंस, परमहंस रामाकृष्णा, रामाकृष्णा जो गुरु था विवेकानंद का, उसको क्या कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस। परमहंस क्यों कहते हैं? भाई उसको में विवेक था, जितना भी था, गलत था या ठीक था, उनके हिसाब से तो था, कुछ ना कुछ था तो सही, तभी तो लोग मानते हैं इतने उसको। लेकिन जो विवेक हो, ये क्षीर है, ये नीर है, ये दूध है, ये पानी है, ये कंकर है, ये पत्थर है, ये अगर विवेक ना हो किसी में तो क्या कमाई करेगा वो, धोखा खा जाएगा। इसलिए जो अष्टशक्ति भी दिखाई है उसमें भी ये है, तो ये विवेक शक्ति चाहिए, वरना क्या है, जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आएंगी जिसमें व्यक्ति अनडिसाइडेड होगा, निर्णय नहीं कर सकेगा, जजमेंट नहीं होगी। और ये सारे गलत काम हमने इसलिए तो किए हैं कि हमारी जजमेंट मारी गई। कहते हैं ना, तेरी अकल पर पर्दा कैसे पड़ गया, ये कैसे कर लिया, इतने समझदार आदमी हो के ये गलत काम तुमने किया कैसे? कहता है जी पता नहीं क्या हुआ, बुद्धि पर किसी ने पर्दा डाल दिया, छाया आ गई, विवेक मारा गया, विवेक मारा गया। तो ये विवेक शक्ति, इतनी शक्ति विवेक की हो क्लियर कि जैसे लाइट हो अच्छी तरह से, और लाइट में दिखाई दे कौन बैठा है, क्या हो रहा है। अंधेरे में तो दिखाई देता नहीं, और प्रकाश में कम प्रकाश अगर हो तो रस्सी को भी आदमी सांप समझ लेता है, डर उठता है, और सांप को रस्सी समझ के पकड़ लेता है तो मर जाता है। कम अंधेरा हो, आधा अंधेरा आधी लाइट हो, और आदमी उठा ले किसी चीज़ को और हो वो सांप और समझे उसको रस्सी, तो क्या नतीजा होगा बेचारे का। और या इसका रिवर्स समझ ले, उसका भी क्या नतीजा होगा। तो इतना प्रकाश हो कि उसमें भेद न रहे, उसको शक की गुंजाइश न रहे, पूरी तरह से पहचान जाए कौन क्या है, व्हाट इज़ व्हाट। यही सोफ़ा, यही हमारे मेज़ कुर्सी, घर में रखे हुए साधन, हमारी अपनी मर्जी से चुनकर लिए हुए बाज़ार से कीमती चीज़ें, हमने अपनी बैठक बना रखी अच्छी, और हो बिल्कुल अंधेरा, उसमें चले जाएं तो घुटने टूटेंगे, कोई कहीं लगेगी टांग को, कोई कहीं गिरेंगे मुंह के बल। वही जो सुख के साधन हमारे बैठने के लिए बनाए हुए हैं, वही हमारे लिए मुश्किल पैदा करेंगे।
और वही अगर लाइट होगी तो कितना अच्छा लगेगा। ये कमरा तो जच रहा है, कलर से कलर मैच करता है, कारपेट का कलर कैसा है, कुर्सी का कलर कैसा है, तो आदमी चुन चुन के हर एक चीज़ लेके आके बनाया है फायदे के लिए। तो लाइट अगर होगी तो वो ठीक दिखाई देगा, लाइट नहीं होगी तो धोखा खा जाएगा। तो विवेक अगर नहीं होगा, गलत काम को ठीक मान के कर लेगा या ठीक काम को गलत मान के करेगा नहीं। अमृत वेले उठा करो, कहेगा अमृत वेले में क्या फ़र्क पड़ता है। जब इंडिया में अमृत वेला होता है तो फलानी जगह तो दूसरा ही कोई वेला होता है। वेला तो बदलता रहता है, उसमें क्या है, किसी वक्त भी उठ के योग लगाएंगे। अपनी अकल चलाएगा, बुद्धि चलाएगा, विवेक है नहीं। कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसमें हमारा फ़ायदा क्या है। अपनी अक्लमंदी दिखा रहा है कि भाई अमेरिका में तो 10 घंटे का टाइम का फ़र्क है, हमारा जब अमृत वेला होगा उनका तो पता नहीं कौन सा वेला होगा, है जी। झमेला होगा वहाँ तो कोई ना कोई, है जी। तो सो जाता है, लंबी तान के फिर सो जाता है, अमृत वेले को ख़त्म कर देता है। कहता है उठेंगे, ऐसी दिक्कत क्या हो रही है, फिर दिन नहीं होगा क्या, उठ के आराम से योग लगाएंगे, जल्दी क्या है। सो जाएगा, आज सो जाएगा, कल सो जाएगा, परसों सो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, फिर जाग नहीं सकेगा। फिर उठेगा भी सही तो नींद आएगी ज़रूर, टूटेगी नहीं, फिर ख़त्म। ये तो बड़ी तपस्या है, साधना है। रोज़ दिन उठो, रोज़ दिन उठो, नहाओ धो, बाबा की याद में बैठो, ठीक तरह से अलर्ट होकर, एक्टिव होकर। 60 साल हो गए बड़ी बहनों को, 60 से ज़्यादा हो गए, रोज़ यही प्रैक्टिस करना कम बात है। नींद को छोड़ना, अब नींद की गोद में कौन नहीं जाना चाहता, हर एक को। क्योंकि आपने देखा है कुंभकर्ण भी तो साथ है ना उनके, रावण के। तो रावण को मार दो, कुंभकर्ण को ना मारो, क्या नतीजा होगा, लंका तो रह जाएगी। वो कुंभकर्ण को मारना ज़रूरी है। 6 महीने सोता था, 6 महीने खाना नहीं खाता, 6 महीने सोता ज़रूर है। तो नहाता भी नहीं। हमको बड़ा आश्चर्य होता था जब हम पढ़ते थे बचपन में कि 6 महीने सोता था। आदमी के सिर में दर्द हो जाए अगर 6 महीने सोए तो, इतना तो सोना ही मुश्किल है। 6 महीने कोई सोए ना, उठे ना नहाए, आदमी को शौच का विचार होता है, बाथरूम जाने का विचार होता है, वो सोया ही रहता है, उठता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं। बताइए, इतना सोया रहता है कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण का थोड़ा बहुत अंश अगर आ गया, अवतार हो गया उसका, गया। तो विवेक, बिन विवेक के ये योग टिकेगा नहीं, गलत काम करने लगेगा, गलत काम करने लगेगा तो हिल जाएगा। फिर आगे बात करेंगे। ओम शांति।